मैं आपको बता दूं, कितने बच्चे जो हैं एक ऐसी लेवल अचीव करना चाहते हैं ये प्रोसेस करने के बाद, जिससे लोग हमें जाने और लोगों को जो अपना नॉलेज है, स्किल है, या हमें जो भी कुछ आता है वो दुनिया देखे और दुनिया देख के आपको अप्रिशिएट करे, क्लैप बजाए और आपका नाम सभी तरफ हो। ऐसे कौन चाहता है? कौन ऐसे है जो बच्चे फेमस बनना चाहते हैं? ओके, वेरी गुड, काफी लोग हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल में सबसे आगे आप हो? उदाहरण के तौर पे कि टीचर हैं और कोई पिकनिक जानी है स्कूल के अंदर, तो आपको बताते हैं टीचर कि बेटा पिकनिक में हम जाएंगे ना, तुम लीडर रहोगे, तुम्हें सब कुछ मैनेज करना है। और वो मैनेज करने की एबिलिटी, स्किल, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आनी चाहिए और आप सामने खड़े होके सभी को गाइड करोगे। ऐसे बनना चाहते हो लीडर, तो हाथ ऊपर की जैसे कौन बनना चाहेगा? वेरी गुड, वेरी गुड। कितने बच्चे ऐसे हैं जो कोई भी स्टेज के ऊपर आके, या फिर कितने भी बड़े बड़े लोग हैं, बहुत सारे यानी स्टेज के ऊपर बहुत सारे लोग बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, उनके सामने आके आप अपने जो भी थॉट्स है, आपके अंदर जो भी नॉलेज है, स्किल है, वो सभी लोगों को दिखा सकते हो, लोगों को बता सकते हो। और उसमें आपको कोई भी डर या कॉन्फिडेंस की कमी या घबराना बिल्कुल नहीं। ऐसा कुछ आगे आके अपने अंदर का कॉन्फिडेंस जगा के लोगों को शॉक करना चाहते हो। ऐसे कितने बच्चे हैं जो ये करना या सीखना चाहेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। सो मैं आपको बता दूं, हाँ, आपके बच्चे के अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाने के लिए मैं आपको कुछ टेक्निक्स और टिप्स बताना चाहूंगा, जिससे आपको यूज करना है। और बच्चों ध्यान से सुनो, अभी काफी सारे बच्चे मुझे दिख रहे हैं, ये चीजें फॉलो करो और देखो कि आपके बच्चे एक अमेजिंग नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। उसके बाद भी क्वेश्चन आंसर लूंगा। ओके, आज समय है और मैं आपके साथ इंटरेक्ट करना चाहूंगा, लेकिन आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं आपको अमेजिंग टिप्स या टेक्निक्स देता हूँ। सबसे पहला, ऐसा कहा जाता है हर एक बच्चा यूनिक है, हर एक बच्चे के अंदर अलग अलग टैलेंट होता है, हर एक बच्चा एक स्पेशल है। सो आपकी स्पेशलिटी को आप दुनिया के सामने ला सकते हो, दिखा सकते हो। ये चीज मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, जितने भी सफल लोग हैं, जितने भी सक्सेस अचीव किया है, उन्होंने जो भी उनको कुछ आता है ना, वो ही दुनिया के सामने दिखाया है और दुनिया ने उनको एक बड़े लेवल पे यानी लेके भी गए हैं और उनको अप्रिशिएट या मोटिवेट लोगों को भी है और उन्होंने भी किया है। यानी वो दोनों बैलेंस है। लेकिन कौन सी चीज है जो आपको आती है और जो आपको अच्छी लगती है? सो मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी मम्मी पापा सुन रहे हैं, आपके बच्चे के अंदर जो भी टैलेंट है वो दुनिया के सामने लाना है। और ये टैलेंट मैं चाहता हूं कि उसको डेवलप करना है। डेवलप यानी उसको एक्सपर्टीज में कन्वर्ट करना है, उसको रिपीट मोड पे रखना है, रिपीटेशन 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 पे रखना है। उदाहरण के तौर पे, अभी आपके बच्चे के अंदर हमने एक टैलेंट भरा है, आपके बच्चे के अंदर एक स्किल डाली है, और वो है हमारे फ्रेंड्स आंखें बंद करके देखने की, क्लोज आइज। ये जो पावर है आपके बच्चों में आ गई है और मे भी आने वाली है, जो भी अपने अभी कोर्स लिया होगा। सो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पावर जो है सीमित ना रखिए, आपके बच्चों को जो है थोड़ा सा एक्सप्लोज कीजिए, दुनिया के सामने दिखाइए। उदाहरण के तौर पे छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, छोटे छोटे स्टेप से देखो कि ये चीजें आप बड़े लेवल पे भी बाद में कैसे लेके जा सकते हो। सुनिएगा, आपके बच्चे के जो भी टैलेंट है, जैसे कि वो ब्लाइंड फोल्ड करता है, तो कुछ भी ऐसा टैलेंट जिसमें वो बहुत अच्छे से करता है। उदाहरण के तौर, आपका बच्चा जो है अभी ये अलग भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है। ओके, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आंखें बंद करके सर उसको तो दिखाई देता है, लेकिन उससे अच्छा तो वो बहुत अच्छा सिंगर है, गाना बहुत अच्छा गाता है,
या डांस बहुत अच्छा करता है, या फिर उसको या स्पीच देना अच्छा लगता है, ये भी हो सकता है। मगर ठीक है, मैं पर्टिकुलर ऐसा नहीं कहूंगा कि आप आंखें बंद करके ही करो, दूसरा भी कुछ टैलेंट है, उधर भी ये चीजें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो मुझे ऐसा लगता है जो आपके बच्चे के अंदर खास है और सबसे अलग है, और वो है हमारे पास ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी। तो ये काफी शॉकिंग एंड समथिंग मैजिकल लोगों को लगता है। सो वो आप लोगों को दिखा सकते हो। उदाहरण के तौर पे आपके बच्चे को जब मौका मिले, उदाहरण के तौर पे घर पे कोई मेहमान आए और घर पे कोई आपके करीबी रिश्तेदार है, पड़ोसी है, वो कभी आए, तो सबसे पहला, ऐसा कोई भी रिश्तेदार नहीं चाहिए, ऐसे घर के कोई भी पड़ोसी जब आपके घर पे आते हैं, उनको पता नहीं हो कि आपके बच्चों को आंखें बंद करके दिखता है। यानी उनको पता होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे के अंदर ये टैलेंट है। माय फ्रेंड्स, ये छोटी सी स्टेप्स, ये छोटा चेंज आप बच्चों में लाते हो ना, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनको अप्रिशिएशन इतना मिलता है, क्या कहूं मैं। उदाहरण के तौर पे जब कोई मेहमान आते हैं, यदि आपके अंकल है, मौसी है बच्चे के, या आस पड़ोस के हैं, और जब वो आपके घर पे आके और आप उनको ब्लाइंड फोल्ड करवाते हैं और उनको दिखाते हैं, उनके मुंह से एक ही शब्द निकलेगा और वो है, आपका बच्चा कितना टैलेंट है, अरे ये स्किल उसने कैसे डेवलप किया, ये क्या है। सो माय फ्रेंड्स, बच्चे का जो एप्रिशिएशन, यानी एक बहुत, मैंने वीडियो कोर्स में बताया है कि बच्चों को जब अप्रिशिएट करते हो तो उनका कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन बढ़ता है। तो बच्चों को लगता है कि हाँ, मैं कुछ अलग हूँ और मेरे अंदर कुछ स्किल है और सच में मेरे अंदर कुछ अलग है। सो ये मैं चाहता हूँ कि आपके बच्चे वो टैलेंट लोगों को दिखाए। सो ये छोटा सा स्टेप हो सकता है, लेकिन इससे भी एक लेवल बढ़ के ये तो करना ही करना है। जहां पे मैं आपको बोलूं, मौका मिले, ऐसा है, मैं क्या कहता हूं, मौका मिले वहां पे ये चीजें दिखाइएगा। उदाहरण के तौर पे अगर आपके बच्चे, एक स्टूडेंट का एक्सपीरियंस है कि मैंने मीटअप इसमें बताया था डेमो क्लास में, कि मुंबई के वो हैं और वो हॉस्पिटल में जब डॉक्टर के पास लेके गए थे बच्चों को, और उनको कुछ बीमारी थी और वो बीमारी दिखा, चेकअप चल रहा था, और उसी दौरान वो बच्चे ने बोला डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब, मैं जो है ना आंखें बंद करके देख सकता हूँ, ओके, और मेरे अंदर ही एक टैलेंट है। तो वो डरता नहीं था, घबराता नहीं था, और फिर उन्होंने जो है आंखें बंद करके वो डॉक्टर को दिखाया, और वो बहुत बड़े डॉक्टर, और जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि आपका बेटा कितना इंटेलिजेंट है, ये कहाँ से सीखा है, और ये उसके पास ये नॉलेज कितना जबरदस्त है। सो माय डिफरेंस, एक बड़ा आदमी, एक बड़े लेवल पे जो है, वो बच्चों को कहते हैं कि तेरे अंदर कुछ अलग है। सो बच्चे का कॉन्फिडेंस कितना बढ़ेगा। सोचने वाली बात है माय फ्रेंड्स, कि जैसे कि ये स्किल अंदर आती है जब आप बच्चों को बोलते हो कि आंखें बंद करके दिखाते हो, तो जो भी डर है, जो भी घबराना है, या फिर जो फियर है और लीडरशिप है, यानी सामने आके बोलना कि हाँ मेरे अंदर है, मैं क्या कहूँ, ऐसे भी बच्चे मैंने देखे हैं। हमारे औरंगाबाद में ही एक बच्चा था, और वो जब भी मेहमान आते थे ना, वो क्या कहता था पता है, मैं आंखें बंद करके देख सकता हूँ। क्या आपको लगता है, विश्वास है? वो सामने वाला जो मेहमान है वो कहता था, हे कुछ भी बोल रहा है, और वो कहता कि लगाने की शर्त, ये कोई करना नहीं है। लेकिन वो मजाक में मुझे बोला, और मैंने मजाक में उससे कहा कि ऐसे मत करो, और वो आया और कहा कि मैंने सर क्या किया, एक हमारे बाजू में ही रहते हैं, और वो हमारे घर पे आए, और उनको मैंने कहा कि मैं आंखें बंद करके देखता हूँ। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा लगी शर्त, अगर मैं आंखें बंद करके देखा ना, तो मुझे जो है 100 रुपए देने हैं। और वो जो है कहता है कि हाँ ऐसा थोड़ी ना होता है, कुछ भी बोलता है। तो उन्होंने जो है पट्टी बांध के जब चेक किया, और वो सभी चीजें बता रहा था, और उन्होंने कहा अरे ये क्या किया तूने, और ये कितना अमेजिंग है, और ये ले 100 रुपए। तो वो बोला कि मुझे 100 रुपए मिले थे सर। और मैं कहता कि ऐसे पैसे नहीं लेने हैं, ये कला का आपको ऐसे यूज नहीं करना है। लेकिन
उसने जो किया हमारे फ्रेंड्स, मुझे एक लगा कि बच्चों की क्रिएटिविटी और बच्चे का नॉलेज, बच्चे का स्किल जो दिखाने में, उसका जो कॉन्फिडेंस है ना हमारे फ्रेंड्स, इट इज समथिंग अमेजिंग कि बच्चे कभी डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। मैं पैसे लेने की बात नहीं कर रहा हूं, मगर उन्होंने, बच्चों ने जो भी किया, उसका वो कॉन्फिडेंस था, उसके अंदर जो टैलेंट है, वो अंदर स्किल है, वो दुनिया को दिखा रहा है कि मेरे अंदर कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी है जो कोई भीड़ के अंदर नहीं है। इसी ही प्रकार एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर, मैंने जब स्कूल में ये दिखाया तो स्कूल ने मुझे मॉनिटर किया, और टीचर हमेशा मुझे देखते हैं और टीचर ही बोलते कि तुझे ये चीजें करनी है। यानी टीचर को मेरे तरफ देखने का नजरिया बदल गया। तो हमारे फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो भी टैलेंट आपके अंदर है, बच्चों के अंदर हमने डाला है, वो कोई टीचर ना जानते हो। ध्यान से सुनिए, आपके हर एक टीचर को, हर एक वो चाहे सर हो, मैडम हो, उनको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा आंखें बंद करके देख सकता है। इवन प्रिंसिपल को भी ये जरूरी है, जरूरी है। जब आप ये करते हो तो माय फ्रेंड्स, आपके बच्चों को वो टीचर कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं भूल सकते। और मैं आपको बता दूं, कोई भी सवाल, कोई भी यानी क्वेश्चन आता है, या फिर जो भी है, अभी देखो ये प्रोसेस से आपके बच्चे होशियार होने वाले हैं, जो चीजें से बच्चों की मेमोरी बढ़ने वाली है। मगर मैडम के दिमाग में, जो टीचर के दिमाग में, वो जो है एक ही चलेगा कि ये बच्चा कुछ ऑर्डिनरी है, ये बच्चा कुछ एक्स्ट्रा है उसके अंदर पावर्स। और ये जो है ना, इतना अलग है कि वो टीचर, वो सर क्या करेंगे, सभी टीचर्स को, इतना ही नहीं, वो जो टीचर है ना, अपने बच्चों को भी बोलेंगे कि वो हमारी क्लास में एक बेटा है, और उसको आंखें बंद करके दिखता है, और वो लोगों को दिखाता है। माय डियर फ्रेंड्स, सोचो कि आपके बच्चे का नाम, आपके बच्चे की जो टैलेंट है, वो कितना बड़ा हो सकता है। मैं हमेशा कहता हूं, आपके बच्चे के अंदर हमने स्किल डाला है, उसको सीमित ना रखो, उसको बढ़ाना है, बढ़ाना है। कौन भी इसको और बढ़ाना चाहेगा से आए, मैं आपको एक स्टेप और लेके जाऊंगा। जैसे मैंने कहा इसमें दिखाना है, स्कूल में दिखाना है, उसी प्रकार एक चीज करनी है। ध्यान से सुनो, आपके बच्चों को कुछ ऐसा एक मैं कहूँ एक्सपर्ट बनाना है कोई चीज में। उदाहरण, आंखों आंखें सॉरी आंखें बंद करके बच्चे बॉटल ढूंढ लेते हैं, ये स्किल है, और वो बहुत अच्छे से करता है। आंखें बंद करके सुई में बच्चा धागा डाल सकता है। आंखें बंद करके बच्चा पैर से रीडिंग कर सकता है। आंखें बंद करके बच्चा चेस खेल सकता है, बैडमिंटन खेल सकता है। आंखें बंद करके जो है साइकिलिंग कर सकता है, अगर बच्चा 1-2 महीने का प्रैक्टिस हुआ है तो। आंखें बंद करके उसको स्केटिंग आती है। आंखें बंद करके वो उल्टा पढ़ सकता है। ऐसा कोई भी स्किल जिसको मैं कहूँ एक में एक्सपर्ट बनाना है, इतना एक्सपर्ट, इतनी प्रैक्टिस लेनी है। जैसे उदाहरण में दे रहा हूं, एक बच्चा जो है, मैं काफी पहले, यानी ये काफी दिनों पहले बात है, 5-6 साल हुए इसको, लेकिन एक बच्चा हमने ऐसे ट्रेन किया था और उसको वही प्रैक्टिस करवाता था, और वो था बॉटल को ढूंढना। आंखें बंद करके बॉटल को वो ढूंढता था। एक बार हुआ ऐसा कि हम उनके स्कूल में गए थे, और स्कूल में जब सुबह की असेंबली होती है, तो उस समय पे जो प्रेयर होता है, उस समय पे बहुत सारे बच्चे, और वो उन बच्चों में टीचर को मैंने जब दिखाया कि आंखें बंद करके इसको आता है, और वहां पे मैंने एक डेमोन्स्ट्रेट किया था सभी के बच्चों के सामने, टीचर के सामने, कि ये बच्चा, ये बॉटल है, आप छुपाओगे तो वो ढूंढ के लेगा। और हमारे डिफेंस हुआ कुछ ऐसा था कि वो बॉटल मैंने जब लिया, और वो इतने सारे बच्चे वहां पे छुपाया, और मुझे भी ऐसा लगा, डाउट हुआ। मैं ये प्रैक्टिस एक रूम में लेता हूँ, छोटे से क्लास में लेता हूँ, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, पता नहीं अभी ये बच्चा ढूंढेगा या नहीं ढूंढेगा। लेकिन क्या कहूँ, मैं जब उसको ब्लाइंड फोल्ड किया और उसको कहा कि जब बॉटल ढूंढ के लेने आनी है, तो मैंने उन सर को ये कहा था कि सर, बॉटल ऐसी जगह पे रखिएगा और जो दिख सके, ऐसा नहीं रखिएगी कि किसी के बैग में रखी है
या बच्चे के नीचे रख दिया है, छुपा के रखी है, ऐसा ना कीजिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं। तो उन सर ने कहा नहीं सर, हम अपने तरीके से छुपाएंगे, और उन्होंने क्या किया, बैग के अंदर छुपाया। और मुझे लगा कि अभी नहीं आने वाला है बच्चों को, मगर मैं क्या कहूँ, इसको पट्टी बांधा और डायरेक्टली जहां पे बैग है वहां पे बच्चा गया और वो बॉटल ढूंढ के लाया था। एंड आई वॉज ऑल्सो शॉक कि उस बच्चों को इस लेवल पे हमने ट्रेन किया था। और उन सभी टीचर के जो भी बच्चे हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन करके बच्चे को, उनके बच्चों को ये चीजें सिखवाई थी। मुझे आज भी याद है कि ये नॉलेज जब उस बच्चों को मैंने दिखाया ना स्कूल में, वो टीचर ने उसको मॉनिटर किया था और उसको काफी सारा अप्रिशिएशन और सभी बच्चों को क्लैप बजा के उसका स्वागत यानी किया था। सो मैं आपको बता दूं, कोई भी एक्सपर्टीज, कोई भी उसके अंदर जो भी उसको बहुत अच्छे से आता है, उसको ज्यादा से प्रैक्टिस करके डेवलप करो। और डेवलप करने के बाद स्कूल हो और आपके बच्चों के कोई ट्यूशन हो, क्लासेस हो, वहां पे दिखा सकते हो। और अभी नवरात्रि चालू है, कितने यहाँ पे बच्चे हैं जिनके यहाँ पे नवरात्रि का उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ पे वो शाम के दौरान डांडिया खेला जाता है। ओके डांडिया। ओके, और अभी गणपति उत्सव हो गया देखो। और आपके गणपति उत्सव में तो ऐसा भी होता होगा कि अलग अलग दिन नए नए कुछ एक्टिविटी लेते होंगे। हमारे यहाँ पे ऐसा होता है ना कि नए नए बच्चे की डांस एक्टिविटी, या फिर वो क्या कहते हैं, म्यूजिकल चेयर, ऐसे अलग अलग कंपटीशन रखते हैं, रंगोली का, ऐसे अलग अलग। मे भी आपके यहाँ पे भी होगा। या फिर नवरात्रि के उत्सव समय काफी लोग आते हैं, तो जो भी जहाँ पे नवरात्रि है उन लोगों को आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मेरे बेटे के अंदर एक टैलेंट है, मेरा बच्चा जो है आंखें बंद करके देख सकता है, उसका 10 मिनट का 15 मिनट का वो स्टेज पे आके वो सभी लोग जो है उसको देख सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपके बच्चों को सामने लाइए। बच्चों आप भी सुन रहे हो तो सामने आके आपकी जो भी नॉलेज है, टैलेंट है, वो दुनिया को दिखाना है। ठीक है। सो जितने भी फंक्शंस होते हैं, जैसे स्कूल में एनुअल फंक्शन या गणपति, या फिर अलग अलग कोई, मैं तो कहूँ एक समय पे ऐसा हुआ था, यानी ये स्किल जो है आंखें बंद करने की, यानी क्लोज आइज की। सो हर एक गणपति फेस्टिवल में एक बच्चा था, और हम क्या करते थे, हर एक जहां पे गणपति बैठे ना, वहां पे बच्चों को लेके जाते थे, और जिस एरिया में बच्चे हैं उनको स्टेज दिलाते थे, उनको रिक्वेस्ट करके कि इसका दिखाना है। और वो जब दिखाते थे ना, तो जितने भी लोग थे उसमें कुछ लोग ऐसे थे कि न्यूज चैनल, टीवी चैनल पे यानी उनका जो गणपति है ना, उनके फोटोग्राफ आते थे। और एक बार ऐसे हुआ था कि जिन बच्चों को हमने दिखाए, और वो मीडिया के बच्चे थे, और उन्होंने वो चीजें यानी अपने बच्चों को भी सिखाया, लेकिन उनका जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो न्यूज चैनल पे दिखाया था। उनके पेपर मीडिया, लोकल पेपर मीडिया है, वहां पे उन्होंने दिखाया था। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं बता इसलिए रहा हूं कि आपको कहां से मौका मिलेगा एक एक्सप्लोज होने के लिए, कहां पे मौका है वो हम नहीं कह सकते, लेकिन नॉलेज को सीमित ना रखो। कहां से अपॉर्चुनिटी आएगी, आपके बच्चे कहां से कहां जाएंगे, ये आप सोच नहीं सकते। लेकिन ये नॉलेज आपके अंदर है, एक टैलेंट अंदर है, उसको दिखाना है, लोगों को दिखाना है। वो जो हमने गणपति फेस्टिवल में जो बच्चों को दिखाया था, इसको 2-3 साल हो गए, तो बच्चे जो है वो दिखाते समय उन्होंने उनका फोटोग्राफ लेके पेपर में भी डाला, और जो लोकल न्यूज चैनल होते हैं वहां पे उनको बुला के उनका इंटरव्यू लिया, और वहां पे भी उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया था। सो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये नॉलेज अगर आपके अंदर है तो वहां से आपको अलग अलग जगह पे बुला सकते हैं और आपका नॉलेज स्किल दिखा सकते हैं। सो ये करने से क्या होगा, ये करने से क्या होगा, सोचिए कि अगर आपका बच्चा, एक टैलेंट उसके अंदर है और उसकी हॉबी है, और उसको अच्छा लगता है कि मुझे आंखें बंद करके आता है तो मैं दुनिया के सामने दिखा सकता हूं। सो सोच के देखिए कि ऐसी स्किल बच्चों के अंदर है, ऐसी हॉबी उसकी बन गई,
तो बड़ा होके, जब वो बड़ा हो जाएगा, और हमारे फ्रेंड्स वो बड़ा होके ये नॉलेज लेके अगर दुनिया की हेल्प कर सकता है, ऐसे बच्चे जो ये चीजें सीख नहीं सकते हैं, या ऐसे बच्चे जिनको ये जरूरत है ये सीखने की, वो ये नॉलेज, ये टैलेंट उन बच्चों को देंगे जिनको वो चाहिए। और माय डियर फ्रेंड्स, ये अगर बच्चों की हॉबी बनी और उनका ये पैशन बना, तो इसमें वो करियर भी कर सकते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज इंडिया में ऐसे बच्चे ही नहीं है, मैं कहता हूं, जिनको ये थर्ड एक्टिवेशन या ये आंखें बंद करके प्रोसेस आता है, और वो एक टीचर है और वो एक गुरु है जो आगे चल के सिखाते हैं। सो जैसे कि ये बच्चों का एक प्लेटफॉर्म हो सकता है करियर का। मैं क्या कहूँ, बच्चों को अगर आपने आंखें बंद करके ये चीजों की प्रैक्टिस करके करके करके, मैं यही कहूंगा, जब वो बड़ा हो जाएगा ना और उसकी वो हॉबी बनी ना, कि मुझे ये जो स्किल आता है जिससे मेरी जिंदगी बदली है और मैं बच्चों की जिंदगी बदलूंगा, अगर ये पैशन से और ये उसका मोटिव होगा, तो बाय फ्रेंड्स इतने बच्चे आएंगे आपके बच्चों के पास सीखने के लिए, आप सोच नहीं सकते। ओके, उसके लिए आप अपने बच्चों को क्रिएट कर सकते हैं उस लेवल पे। और मैं आपको एक नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहता हूँ, वो ये है, आपकी यहाँ पे आप अगर कोई डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, कोई तालुका प्लेस आपका है, तो आपके सिटी में एक न्यूज चैनल होता है, जिसे मैं कहूँ लोकल न्यूज चैनल, जो केबल टीवी पे आता है। ओके, या फिर आपके तालुका या डिस्ट्रिक्ट में, स्पेशली मैं कहूंगा डिस्ट्रिक्ट जो आपकी है, जिस तालुका में आप रहते हो या जिस गांव में रहते हो, अगर डिस्ट्रिक्ट है तो अच्छी बात है, लेकिन जिस डिस्ट्रिक्ट में आपके लोकल न्यूज़पेपर है, क्या कहूं मैं, लोकल न्यूज़पेपर है, तो वो न्यूज़पेपर के ऑफिस में आपको और आपके बच्चों को लेके जाना है। हमेशा कहता हूं मैं ये, कि आपके बच्चे का नॉलेज सीमित ना रखो, उसको एक्सप्लोर करो। आपके बच्चे के अंदर जो भी आपने डाला है, एक्सपर्ट उसको किया है, आंखें बंद करके उसको जो भी आता है, वो सभी नॉलेज जो है, वो सभी चीजें आपके लोकल न्यूज चैनल जो है, या लोकल जिसे मैं कहूँ पेपर मीडिया जो है, उनके पास बच्चों को लेके जाइए। और वो आपको पता है, ऐसे नहीं होगा कि सर वो गए तो वो हमें पहचानेंगे क्या, हमें बोलेंगे क्या, या हमें आने देंगे क्या, ऐसा नहीं होता है। उनको चाहिए न्यूज, और उनको चाहिए ऐसे टैलेंट, और उनको चाहिए एड्स, और उनको चाहिए कि ऐसा कोई भी नॉलेज है, टैलेंट है जो अलग है, दुनिया से अलग है, तो आपको वो स्वागत करेंगे, आपको वो बोलेंगे कि हाँ ये कुछ है, हम इसका जो है हमारी न्यूज़पेपर में आपके बच्चे का फोटोग्राफ है, आपके बच्चे का अंदर जो भी है हम न्यूज में डालेंगे। सो मैं आपको जरूर कहूंगा कि जो भी लोकल न्यूज चैनल्स है, वहां पे आप कन्विंस करके जो है, आपके कोई पहचान वाले होंगे, उनको कन्विंस करके आप जरूर आपके बच्चों का नॉलेज शेयर कर सकते हो। इससे क्या होगा कि बच्चे का जब पेपर में नाम आएगा ना, बच्चे का जब टीवी पे नाम आएगा ना, तो वो नाम या फिर वो जो न्यूज़पेपर में आया है वो काम आएगा हमारे फ्रेंड्स, लोगों को, टीचर्स को, मेहमानों को, या खुद को, कि सच में मेरा बच्चा इंटेलिजेंट है, मेरे बच्चे ने जो नाम कमाया है उसके अंदर कुछ अलग है, और उसको भी महसूस हुआ कि सच में मैं कुछ अलग हो। यस माय फ्रेंड्स, मैं कुछ अलग हूँ। और ये हमने किया माय फ्रेंड्स, अभी ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, कुछ दिनों पहले या कुछ मीटअप्स में मैंने 2-3 महीने ऐसे बताया है, और ये 2-4 बार बताया है। सो ये मीटअप के बाद इतने बच्चे जब न्यूज मीडिया में जाते हैं ना, एक बच्चा था, उसने गिनीज बुक रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज किया है, शायद वो आज नहीं आप, लेकिन ये जब मीटअप हुआ और मैंने ये चीज बोला, तो उन्होंने गिनीज बुक पे सर्च किया कि कैसे गिनीज बुक पे जाते हैं, और उसने जो है ना कुछ ऐसे कार्ड्स जो है ब्लाइंडफोल्ड, वो जो है ना ऐसे कार्ड्स उसके मम्मी फेंकते थे, और वो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड वो कार्ड्स को बोलता था,
उनके हाथ में कार्ड थे और बच्चे को ब्लाइंड फोल्ड किया और वो कार्ड से नीचे नीचे डालते थे। एक सेकेंड में वो कार्ड बताता था। उसने कुछ तो भी 24 सेकेंड्स में 24 कार्ड ऐसे कुछ तो भी उसने रिकॉर्ड बनाया ब्लाइंड फोल्ड की मैक्सिमम उसने स्पीड से कार्ड बताया आंखें बंद कर। और ये हो सकता है हमारे फ्रेंड, आपके बच्चे आधा मिनट में सुई में धागा डाल सकते हैं क्लोज आइज से, या फिर उल्टा पढ़ सकते हैं। कौन सी स्पीड पे एक पैराग्राफ उल्टा पढ़ सकते हैं, कितने मिनट में पढ़ सकते हैं, कोई नॉलेज ही नहीं है उल्टा पढ़ने वाला। तो इंडियन बुक रिकॉर्ड है, गिनीज बुक रिकॉर्ड है, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड है, वहां पे कैसे जाना है ये सभी नॉलेज जो है यूट्यूब पे पड़ा है। तो वहां पे आप सर्च कर सकते हो और वहां पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं, ये नॉलेज जो है, अगर आपके बच्चों को गिनीज बुक या फिर लिम्का बुक या फिर इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड ऐसे कुछ भी रिकॉर्ड्स आपने अचीव किए बच्चों के, उसका नाम इतिहास में कोरा जाएगा। ठीक है, वो बड़ा होके भी कह सकता है आई एम अ गिनीज बुक रिकॉर्ड होल्डर, आई एम इंडियन बुक रिकॉर्ड होल्डर। मेरे अंदर ऐसा नॉलेज है ना जो किसी भीड़ के पास नहीं है। ठीक है, तो ऐसा आपके बच्चों को आप क्रिएट कर सकते हो। ऐसा अगर आपने बच्चों को बढ़ा दिया भीड़ से अलग, तो वो बड़ा भी हो जाएगा ना, इंटरव्यू में जाएगा, बिजनेस भी करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन वो स्किल जो उसको आता है, वो एक बेंचमार्क जिसे मैं कहूँ, एक ब्रांड जिसे मैं कहूँ, एक अलग टैलेंट जिसे मैं कहूँ, वो आ सकता है। साथ ही साथ मैं आपको एक्सप्लोर करने की यहाँ पे बात कर रहा हूं, तो मैं कहूँ कि आपके बच्चों को जो भी आता है ना, जैसे आंखें बंद करके ये आता है, ये आता है, तो उसका आप यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना के प्रमोट प्रमोट मैं नहीं कहूंगा, एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे ये आंखें बंद करके जो भी आता है, आज में जो है आंखें बंद करके रीडिंग आपको बताना चाहता हूँ किस तरह से करते हैं, तो यूट्यूब पे आप शॉर्ट वीडियोस बना सकते हो। ओके, या फिर आप बच्चे का वीडियो बना के आपके फ्रेंड्स फैमिलीज या अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकते हैं, जिससे आपके बच्चे के अंदर टैलेंट है वो सभी को समझ में आए, दिखाई दे। सो अलग अलग जरिया है, मौका है कि कौन सा और कहां से मैं अपने बच्चे का नॉलेज, अपने बच्चे का स्किल दुनिया के सामने देखूं। ओके, मैं जरूर कहूंगा 3 चीजें याद रखिए। बच्चे के अंदर जो टैलेंट है उसको पहचानना है, उसको नर्चर करना है, डेवलप करना है, और समाज के लिए कैसा फायदा हो उसका आपको विचार करना है। ठीक है, वो नॉलेज का उससे आपके बच्चे का तो फायदा होगा, लेकिन उस नॉलेज से दुनिया का भी क्या वो फायदा कर रहा है क्या? अगर ये है तो आपके बच्चे बहुत सक्सेसफुल होंगे, बहुत बड़े लेवल पे जाएंगे। ठीक है, सो ये मैं आंखें बंद करने की ही बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। इससे आप अपने बच्चे के जो भी नॉलेज है, ड्राइंग है, सिंगिंग है, डांस है, जिस तरह से बच्चों को वहां पे डेवलप किया होगा आपने, तो वो भी आप बड़े लेवल पे लेके जा सकते हो। लेकिन आंखें बंद करके कुछ हटके हैं, इसमें और क्या ऐड करना चाहूंगा, ध्यान से सुनिए सभी बच्चे, ये लास्ट है, ये तो जरूर कीजिएगा, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर लेता हूं। आपके बच्चों को ध्यान से सुनो, ये इंपॉर्टेंट है। नहीं, सभी बच्चे यहाँ पे सुनिए, आपके बच्चे या बच्चे आप हो, तो जो भी खेल, ध्यान से सुनो, जो भी खेल बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, उदाहरण उदाहरण बच्चों को चेस खेलना अच्छा लगता है, बच्चों को बैडमिंटन करना अच्छा लगता है, बच्चों को एक आधा वीडियो गेम हो सकता है, मे बी वो कुछ भी हो सकता है, बच्चों को वीडियो गेम कहूंगा तो काफी नाम बताएंगे, लेकिन कोई वीडियो गेम हो सकता है, वो भी अच्छा लगता है। बच्चों को जो है ना क्रिकेट अच्छा लगता है, बच्चे को स्केटिंग अच्छी लगती है, बच्चों को साइकिलिंग अच्छा लगता है, बच्चों को जो भी अच्छा लगता है, या कोई गेम्स हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है, अगर वो एक्सपर्ट है ना। सुनो, यहाँ पे ऐसे बच्चे हैं जिनका 10 दिन हुआ है, 1 महीना हुआ है, 3 महीने हुए हैं, 1 साल हुआ है, ऐसे भी बच्चे यहाँ पे आते हैं। सो जो भी पुराने बच्चे हैं, जो भी एक्सपर्टीज है, जिनको आंखें बंद करके बहुत अच्छा दिखता है, एंड दे कैन वॉक, दे कैन प्ले, दे कैन सी एवरीथिंग, आंखें बंद करके उनको सब कुछ दिखाई देता है, ऐसे बच्चे कोई गेम खेलते हैं, और वो खेलते हैं पट्टी बांध के। एक दीदी है जो बैडमिंटन खेलती थी, जो आज भी याद, ये काफी पुरानी बात है, लेकिन वो बैडमिंटन ब्लाइंडफोल्ड करती थी, उनके मम्मी उनको ट्रेन कर रहे थे,
और उसमें वो काफी एक्सपर्ट हुई और अलग अलग कंपटीशन में उन्होंने भेजा था। आंखें बंद करके बैडमिंटन खेल रही थी क्लोज आई से। इस तरह से आपके बच्चे जो है चेस खेल सकते हैं। एक बच्चा है, उसने तो काफी कुछ अचीव किया है, गुजरात का है। ओके, जीत त्रिवेदी, मैंने इसका वीडियो दिखाया था, इसी चैनल पे है। वो चेस खेलता है आंखें बंद करके, और उसने अलग अलग कंपटीशन में हिस्सा लिया था। वहां पे तीन तीन बच्चों को उन्होंने हराया था ब्लाइंड फोल्ड। ठीक है, या आपके बच्चे चेस खेल सकते हैं, कैरम खेल सकते हैं ब्लाइंड फोल्ड। इंडोर गेम्स है, जैसे कि बैठ के खेलना है, सांप सीढ़ी हो सकता है, या वो डाई का गेम होता है, पजल्स का, वो हो सकता है, रिव्यू क्यूब हो सकते हैं। सो क्या वो जल्दी सॉल्व कर सकते हैं आंखें बंद करके। सो आंखें बंद करके जो भी पॉसिबल है, डांस भी हो सकता है यहाँ पे आंखें बंद करके। आंखें बंद करके हारमोनियम बजाना भी हो सकता है। ठीक है, आंखें बंद करके तबला बजाना भी हो सकता है। ठीक है, सो आंखें बंद करके अगर बच्चा करता है, ही इज यूजिंग हिज सबकॉन्शियस माइंड, और वो ज्यादा फोकस, ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ तो करेगा। लेकिन जो भी करेगा ना, वो दुनिया नहीं कर रही है। ये एक बड़ी पावर है, देखो ध्यान से सुनो। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तो चमत्कार हो जाएगा। सोचो, आपका बच्चा आंखें बंद करके देख रहा है, और आंखें बंद करके वो अपना कोई खेल में एक्सपर्टीज है, और वो आंखें बंद करके कर रहा है, तो उसका नाम तो पेपर में आना ही आना है। क्योंकि वो तो कोई नहीं कर रहा है, उसका नाम तो गिनीज बुक में आना ही आना है, क्योंकि वो कर ही नहीं रहा है कोई। उसका नाम तो हर एक टीचर और हर एक स्कूल के बच्चे लेने ही वाले हैं, क्योंकि वो तो कोई नहीं कर रहा है। उसका नाम तो टीवी पे तो लोग इंटरव्यू लेने ही लेने हैं, क्योंकि वो तो कोई नहीं कर रहा है। सो मैं ये आपकी सोच को बढ़ा रहा हूं, माय फ्रेंड्स, आउट ऑफ बॉक्स सोचिएगा, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कीजिए। अपॉर्चुनिटीज आपको बनानी है। अपॉर्चुनिटीज ऐसे ही नहीं आती, आपको क्रिएट करनी है। अपॉर्चुनिटीज आपके बच्चे आपको दे सकते हैं, आपके बच्चे आपका नाम बड़ा कर सकते हैं। बस उस टैलेंट को देखो। कभी कभार हम क्या करते हैं ना, टीवी चालू करते हैं, और टीवी चालू करने के बाद एक आधा रियलिटी शो चलता है, और वहां पे छोटा बच्चा को देखते हैं और वो बहुत सुंदर सा गाना यानी सिंगिंग करता है, और वो जो भी जज है उसको वो अप्रिशिएट करते हैं। एक ही दिमाग में आता है, मेरा बेटा भी ऐसे जाना चाहिए टीवी के ऊपर। सो मैं कहूँ, आपके बच्चों को आप उससे भी बड़ा लेके जा सकते हो। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आपके बच्चों की जो भी नॉलेज है, जो भी स्किल है, उसको दुनिया के सामने लेके जाना पड़ेगा। सो कितने बच्चे छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे अपनी नॉलेज को दुनिया के सामने लेके जाने का, से आए। ओके, यहाँ पे दुनिया की बात छोड़ो, यहाँ पे छोड़ो कि आपके बच्चे का नाम होगा या नहीं। यहाँ पे ये भी छोड़ो कि वो किसी लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे, कोई क्लैप बजाएगा, ये ना सोचो। ये प्रोसेस करने से, ये नॉलेज दिखा के आपके बच्चे का अगर कुछ भी नहीं हुआ, एक चीज जरूर होगी, और वो है बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्या होगा? कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वो सामने आएगा कि मेरे अंदर कुछ अलग है बताने के लिए। वो डरेगा नहीं बाद में किसी से, वो घबराएगा नहीं किसी से, वो हिचकिचाएगा नहीं किसी से। तो उसका कॉन्फिडेंस अगर बढ़ाना है, तो जिसके अंदर स्किल है वो दुनिया के सामने दिखा दीजिए, ऑटोमेटिकली उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, सो पेरेंट्स मीटिंग हो, एनुअल फंक्शन हो, असेंबली हो, अगर मम्मी पापा, मैं कहता हूं आपने टीचर को बोलना चाहिए कि मेरे बच्चे के अंदर ये पावर है। अपने आस पड़ोस में ऐसा एक भी आदमी नहीं चाहिए जिसको पता नहीं है कि आपका बच्चा आंखें बंद करके देखता है। आपको जो भी मिला, चाहे आप ट्रेन में हो, चाहे बस में हो, वो पहचान वाला भी नहीं है, और तभी भी उसको बताओ कि मेरे बच्चे में ये टैलेंट है। हमारे फ्रेंड्स, इस नॉलेज को, इस टैलेंट को जितना चाहे उतना एक्सप्लोज कीजिए, बढ़ाओ। सो मेरे फ्रेंड्स, कहां से मौका मिलेगा आपको पता नहीं चलेगा। आपके बच्चे किस मुकाम पे जा सकते हैं अगर ये
आपने सीरियसली लिया तो, ठीक है। तो रही बात कि आपको जो भी आता है, यानी आप अगर नए हो तो कुछ प्रैक्टिस से ही आएगा, अगर आप बहुत अच्छे से करते हो तो मैं चाहूंगा कि आप बड़े लेवल पे ये ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सो कितने बच्चे करेंगे अपने आप को जो है दुनिया के सामने लेके जाएंगे? या काफी बच्चे, वेरी गुड। मेडिटेशन की पावर मम्मी पापा बच्चों को सिखाइए। इस वीडियो को पूरा देखिए। क्या आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है? क्या आपका बच्चा आपकी बातें नहीं सुनता है? क्या आपका बच्चा हमेशा टीवी और मोबाइल ही देखते रहता है? आप इसका सोल्यूशन चाहते हो? इसका एकमात्र सोल्यूशन है बच्चों की थर्ड एक्टिवेशन करनी है। क्या होती है थर्ड आई? थर्ड आई जिसे अज्ञा चक्र, पीनियल ग्लैंड, हॉर्स आई, डिवाइन आई, दिव्य चक्षु, बोधि नेत्र कहते हैं। हमारी बॉडी में जो 7 चक्रास है उसमें सबसे पावरफुल चक्र हमारे फ्रेंड्स थर्ड आई, और ये अगर एक्टिवेट हो गया तो बच्चे के अंदर उनकी मेमोरी है, कंसंट्रेशन है, इंट्यूशन पावर है, इमेजिनेशन है, डेवलप होती है। आपकी बच्चे की अगर थर्ड एक्टिवेशन हो जाती है तो उसकी पूरी जिंदगी बदलती है। 5 बेनिफिट्स में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। पहला है, आपके बच्चों को एक आँख मिलती है, ऐसी आँख जो वाटर प्रूफ, डस्ट प्रूफ, सैंड प्रूफ, प्रूफ ही प्रूफ है, और ये आँख लाइफ टाइम के लिए है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारी आंखों की कीमत क्या है हम जानते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को एक गिफ्ट दे सकते हैं, एक आँख। सेकंड जो बड़ा बेनिफिट है, ऐसे लगता है इसी के लिए थर्ड एक्टिवेशन बच्चों को आपको करना ही चाहिए। और मैं बताऊं, बच्चों की जो इंद्रियां है, यानी उनके टच सेंस है, स्मेलिंग के सेंस है, वो डेवलप होते हैं। बच्चे स्मेल करके रीडिंग करते हैं, स्मेल से पूरी की पूरी किताब पढ़ते हैं। इतना ही नहीं माय डियर फ्रेंड्स, बच्चे 2 मिनट में पूरी की पूरी किताब पेज नंबर के साथ उनको याद रहती है। बट फ्रेंड्स, यकीन नहीं होगा, मुझे भी नहीं था, लेकिन जब बच्चों का जब ये अनुभव आप सुनते हो तो हमारे फ्रेंड्स बच्चों की लाइफ बदलाव, चेंज आ जाता है। देखिए, क्या आपका बच्चा 6 मिनट में 200 पन्नों की एक पूरी किताब पढ़ सकता है? आपका बच्चा स्कैनिंग मशीन की तरह किसी भी किताब को अपने दिमाग में एक बार पढ़कर सेव कर सकता है? अगर आपका जवाब ना है तो आप गलत हैं। आपका बच्चा सुपर कंप्यूटर से भी तेज हो सकता है। क्या लग रहा है आपको? ये बच्चे किताब के साथ खेल रहे हैं, उससे पंखा चल रहे हैं, हवा कर रहे हैं? नहीं जनाब, ये किताब पढ़ रहे हैं। अब जरा इनसे मिलिए, आंखों पर पट्टी बांधकर ये कितने आराम से वो सब कुछ पढ़ लेते हैं। राहुल सिन्हा, डिप्यूटी एडिटर, जी न्यूज, जी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और यकीन मानिए, ये सब कुछ आपका बच्चा भी कर सकता है। थर्ड जो बड़ा बेनिफिट है, मैं चाहूँगा कि हम सभी चाहते हैं कि बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़े, उनकी पढ़ाई ऐसी हो जाए कि वो एक बार पढ़ के याद करें। यह सभी हम चाहते हैं, बच्चे पढ़ाई में होशियार हो। जब आंखें खुल के पढ़ाई करते हैं वो बहुत ही कम समय पे याद रहता है, क्योंकि हम कॉन्शियसली पढ़ाई कर रहे हैं हमारे बाह्य मन से, लेकिन हमारा अंतर मन, सबकॉन्शियस माइंड काफ़ी पावरफुल है। आंखें बंद करके जब हम पढ़ाई करते हैं, हमारा जब थर्ड एक्टिवेशन हो जाता है, जो भी चीज़ें दिख रही है आंखें बंद करके, वो विजुअल फॉर्म में है, कल्पनाओं में है, और जो भी दिख रहा है वो पूरा क्लियर दिख रहा है। अभी होता क्या है, ध्यान से सुनिए। ये किताब को आपने बंद किया और जो भी पढ़ लिया था अभी आंखें बंद करके, वो सभी का सभी दिख रहा है, आप उसको लिख सकते हो। आपने याद नहीं किया, ध्यान से सुनिए, याद नहीं करना है, वो सामने छप जाएगा। इसको 8 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद भी वो आंखें बंद करके दिखने वाला है। वो एक स्कैनिंग बन जाएगी, उसकी मेमोरी, उसका दिमाग। ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, ये सुनने में तो मज़ेदार है, मगर ये पॉसिबल है क्या? ये हो सकता है, हाँ, लेकिन विश्वास नहीं है। अरे मेरा भी नहीं था, लेकिन जब बच्चे ये चीज़ें करते हैं, जिंदगी उनकी बदलती है। देखिए क्या क्या करती है वो, देखो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, यशवी दीदी करती है। ये बताओ यशवी जी, इस पे क्या लिखा हुआ है? तृष्णा संसार के सभी दुखों में से अधिक दुखदायक है। क्या बात है, तृष्णा संसार के सभी दुखों में से ज्यादा कष्टदायी है। 100 रुपए की नोट है, नंबर है 8 kg 851993। ये लो, नंबर सहित बता दिया। मुझे पहले क्षण ना तो उस पर विश्वास हुआ और ना अविश्वास, लेकिन अब देख करके इस पर भरोसा तो हो गया है। इसका पूरा साइंस जो है, जैसे हमारी बाहर की 2 आंखें, ऐसे हमारी पिनियल जो ग्लैंड है वो भी आंख की तरह ही काम करता है। और पहले से जैसे अभी आप पढ़ते हो, आपकी मेमोरी में कुछ अंतर पड़ा? हाँ, मेमोरी में काफी अंतर। पर मैं पढ़ के जाऊं और अगर मुझे याद ना आ रहा हो तो मैं आंख बंद करूं तो वो मैं अपनी आंखों के सामने ला सकती हूँ सारा। हाँ, वो पेज पूरा कि बाद में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि एक पेज ऐसे सामने रखा और वो पूरा स्कैन हो जाता है। जैसे मशीन में भी तो स्कैन होता है,
तो मुझे लगता है इन चीजों को और बढ़ाया जाए तो बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं। फोर्थ जो बड़ा बेनिफिट है, इसके लिए तो करना ही है। आपके बच्चे डरते हैं, आपके बच्चे का अगर आप कोई नया स्किल बढ़ाना चाहते हो, उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना चाहते हो, तो थर्ड एक्टिवेशन बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आपके बच्चे अगर आंखें बंद करके देखते हैं तो वो जो टैलेंट है, उन्होंने जो भी स्किल अचीव किया है, तो आप दुनिया के सामने दिखा सकते हो कि मेरा बच्चा कुछ अलग है। जैसे कोई स्कूल के प्रोग्राम है या एनुअल फंक्शन है, या आपके बच्चे कोई मेहमान घर पे आते हैं तो वो आंखें बंद करके दिखाएगा, या टीवी मीडियाज़ में आप उनको भेज सकते हैं, या फिर कई सारे अवार्ड्स होते हैं जैसे कि गिनीज बुक अवार्ड है या लिम्का बुक अवार्ड है, तो उधर भी वो जा सकते हैं। हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट इंडियाज़ गॉट टैलेंट, गिनीज बुक में गए हैं, टीवी प्रोग्राम्स में गए हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली है, अपने आप को वो अलग है, भीड़ से अलग है, ये दिखाने के लिए मेरे फ्रेंड्स आपके बच्चों को थर्ड एक्टिवेशन करना ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चों को स्मार्टली डेवलप करना चाहते हो ना, इस वीडियो को एंड तक देखिए, जिंदगी बदलने वाली है। आंखें बंद करके जो दिखता है, इसका सीक्रेट जानना चाहते हैं, मैं आपको बताऊं ये कैसे मुमकिन है। जब हम सो जाते हैं, नींद में जो सपने आते हैं ना, हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है, लेकिन जो विजुअल माइंड है, उससे सबकॉन्शियस माइंड वो जागते रहता है। कोई बिल्डिंग से अगर हम जंप करें, उस हाइट को, उस डर को हम महसूस कर सकते हैं। यही चीज़ें होती है विजुअलाइजेशन। अभी ध्यान से सुनिए, मेडिटेशन में ध्यान करते वक्त आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड एक जगह पे होते हैं, उसे अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कहा जाता है। हमने सुना था आंखें बंद करके स्वामी विवेकानंद, लॉर्ड बुद्धा, उन्होंने सत्य को जाना था। विचार शून्य की अवस्था, आंखें बंद है, सामने वाली चीजें भी दिख जाती है। सुना था बस, झांसी की रानी आंखें बंद करके लड़ाई करते थे, सम्राट अशोक शस्त्र चलाते थे। यही तो सीक्रेट है, थॉटलेस अवस्था, विचार शून्य में चीजों को हम विजुअलाइज कर सकते हैं। लेकिन जो पांचवा बड़ा बेनिफिट है, ध्यान से सुनिए, आंखें बंद करके हम कोई चमत्कार, बच्चों को कोई मैजिशियन जादू नहीं सिखाने वाले हैं। ये चीजें क्यों करनी है? दोनों माइंड, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड एक जगह पे आते हैं, यानी थॉटलेस अवस्था में, ध्यान की अवस्था में, मेडिटेशन में, और ये बचपन में पॉसिबल है। अगर आपको थोड़ा बहुत माइंड पावर के बारे में पता है, तो सीक्रेट, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपको ये भी पता होगा, जब हम अफर्मेशंस, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं मेडिटेशन के अंदर, इतना चेंज आता है, बदलाव आता है, क्या कहूं मैं। आंखें बंद करके जब बच्चों को हम मेडिटेशन करवाते, एक प्रोसेस होता है, मेरी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, मेरी राइटिंग की स्पीड बढ़ रही है, मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा गुस्सा कम हो गया है। ये थॉटलेस अवस्था में बच्चों को हम प्रोग्रामिंग करते हैं, बदलाव, चेंज इतना आता है ना। आपके बच्चे मेडिटेशन करने के बाद कभी गलत आदतों पे नहीं जाएंगे। कोई भी गलत आदत, कोई भी गलत चीज नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मन कंट्रोल में है। और इसी सदी में, इस टेक्नोलॉजी के युग में, मन अगर स्थिर है तो बड़ा काम हम कर सकते हैं। ये लड़का तैयारी कर रहा है अपने ब्लाइंड फोल्ड एक्ट्स की। चलिए देखते हैं कि ये ब्लाइंड फोल्ड होकर क्या क्या करता है। वाह, हर बॉल को परफेक्टली कैच कर रहा है। जीत, इसमें से 2 to 1 नंबर पे निकालो। 2 to 1, वेरी गुड। वे पढ़ो, इसमें क्या लिखा है? Use the apostrophe as a default label perfect character. Then reverse it when you read it. Yes, the dollar symbol designating a field name 3+. Very good. ये कैसे हुआ? बुक उल्टी पकड़ने के बाद भी ब्लाइंड फोल्डेड जीत ने सीधी रीडिंग की। सितंबर 2016 में एक गियरलेस स्कूटर को ले से खारडुंगला ले गया, वो भी ब्लाइंड फोल्डेड। जीत ने 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। जीत मल्टीटास्किंग का भी मास्टर है। एक बार में आंखों पे पट्टी बांध के 3-3 लोगों के साथ चेस खेलता भी है और उन्हें हराता भी है। एक्सपर्ट 17 साल के जीत के डेयरिंग और ऑसम एक्ट्स वाकई OMG हैं। अपने सुपर एक्टिव ब्रेन से ये यंग इंडियन ऐसे कारनामे करता है जो हम सोच भी नहीं सकते। तो मैं बताऊं, ये प्रोग्राम आप घर बैठे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, और आप इसको
बच्चों के साथ आप खुद भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। हमारा 30 डेज़ का प्रोग्राम है, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपके बच्चे को और आपको सिखाते कि घर बैठे आप कैसे थर्ड एक्टिवेशन को सीख सकते हैं। यहाँ पे आपको वेबसाइट का लिंक मिलने वाला है, उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड मिलेगा। उस वेबसाइट में डे बाय डे के वीडियोज़ रहेंगे, 1-1 घंटे के वीडियो आपको फॉलो करने हैं, जैसे डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे 30 वीडियोज़ रहने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको जो है सिखाने वाले हैं। इस वीडियोज़ में हमारा पूरा ट्रेनिंग रहेगा, मतलब कि हम जो भी एक्सरसाइज करने वाले हैं, मेडिटेशंस करने वाले हैं, ब्रेन डांस, ब्रेन जिम करने वाले हैं। अमेजिंग प्रोग्राम है, पूरा एंटरटेन से भरा हुआ है, बच्चों को तो काफ़ी पसंद आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये प्रोग्राम काफ़ी ईजी भी है, मतलब आपको हर एक चीज़ आसानी से समझने वाली है। बस बच्चों और पेरेंट्स को साथ में ये प्रोसेस करना है। और एक चीज़ माय फ्रेंड्स, ये जो प्रोग्राम है, ये जो किट है, मतलब ये जो वेबसाइट है, ये आपके पास हमेशा रहने वाली है, लाइफ टाइम के लिए आपके पास ये रहने वाली है। इसका एक्सेस जो है हमेशा आपको मिल रहा है। और मैं आपको बताऊं, ये वीडियो जर्नी जो है, ये करते समय आपको कुछ डाउट्स है, क्वेरीज है, और आपके बच्चों के जो भी अचीवमेंट्स है वो हमें आप शेयर कर सकते हैं। यस माय फ्रेंड्स, हमारा मंडे जो है डाउट सेशन रहने वाला है, जहाँ पे जिन्होंने भी इस कोर्स को लिए हैं 30 डेज़ के प्रोग्राम में जो है, उनको हम इकट्ठा बुलाते हैं रात को 9 से 10 बजे एवरी मंडे। और मैं बता दूं, ये जो प्रोग्राम है लाइफ टाइम के लिए है, मतलब कि ये जो वीडियो कोर्स है वो आपको 30 डेज़ फॉलो करना है। उसके बाद बच्चों को मेडिटेशन रहेगा 15 से 20 मिनट का, और हमारी जो मीटिंग्स है ना मंडे वाली, ये आपको हमेशा मिल रही है। तो ये जो डेवलपमेंट मैं चाहूँगा बच्चों की, वो डे बाय डे बढ़ती है और वो हमेशा रहे, इसलिए आपको लाइफ टाइम का सपोर्ट भी दे रहे हैं। अगर आज आप एनरोल करते हो, आप आज ये प्रोग्राम खरीदते हो, मैं चाहूँगा कि आपको और 3 प्रोग्राम जो मेरे पर्सनली मेरे काफ़ी टच है, हार्ट के करीब है, वो प्रोग्राम भी मैं आपको सिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहला मेरे फ्रेंड्स, आपके बच्चों की अगर आप थर्ड एक्टिवेशन कर लेते हो, उसके साथ बच्चे का एक मेथड होता है स्कैनिंग, मतलब कि बच्चों की मेमोरी इन्हांस करने के लिए एक एडवांस ट्रेनिंग है, और वो ट्रेनिंग आपको मैं देना चाहूँगा। बच्चों की स्मरण शक्ति, जिस तरह से आंखें बंद करके वो पढ़ लेते हैं और पूरा का पूरा वो स्कैन करें, फ्लिप करके वो किताबें पढ़े, इसके लिए स्पेशल प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया है मेमोरी पावर का। तो ये प्रोग्राम 3 दिन रहेगा, इसी 30 डेज़ में वो आपको मैं देना चाहूँगा। ये मेमोरी प्रोग्राम करने के बाद आपके बच्चों की स्मरण शक्ति अमेजिंग हो जाएगी, पढ़ाई का जो प्रॉब्लम है ना वो ख़त्म होने वाला है। सेकेंड जो प्रोग्राम हमारे फ्रेंड्स वो है NLP का, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम है। ये माइंड पावर का एक ज़बरदस्त टेक्निक है, जो बड़े लोग सीखते हैं और अपने जीवन में अपने वेल्थ को क्रिएट करते हैं, अपने हेल्थ को अच्छा रखते हैं, अपने स्वभाव में बदलाव क्रिएट करते हैं। और ये बताओ, बच्चों ने ये बचपन में ही सीख लिया तो उनको हमेशा ये लाइफ में काम आने वाला है। NLP जैसे साइंस में हम बच्चों की पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं। आपके बच्चे का राइटिंग की स्पीड, अगर वो रीडिंग करते समय अटकता है, रीडिंग की स्पीड कम है, या फिर रिमेंबरिंग की प्रॉब्लम है, या फिर गुस्सा करना, टीवी देखना, मोबाइल खेलना, ये सभी प्रॉब्लम NLP से सॉल्व हो जाने वाली है। और ये टेक्निक हमारे फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इसी प्रोग्राम के अंदर। थर्ड जो अमेजिंग प्रोग्राम है, और मैं आपको बताऊँ, ये आपको भी काम आने वाला है, और वो है हमारे फ्रेंड्स रुईकी हीलिंग। हम जब मेडिटेशन सीख रहे हैं, ध्यान का ये प्रोसेस है थर्ड आई का, तो उसमें बच्चों की विजुअलाइजेशन काफ़ी डेवलप होती है। अगर बच्चे कभी बीमार गिरते हैं, मतलब कि उनको खांसी हुआ, पेट में दुख रहा है, या सर्दी हुआ, या सिर में दर्द है, जो भी पेन किलर आप जब खाते हो और उस दवा लेने के बाद बच्चे ठीक हो जाते हैं या आप ठीक हो जाते हो, उसके लिए दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। आंखें बंद करके जब हम अपने शरीर को देखते हैं तो बीमारी दिख जाती है। अगर बीमारी दिख जाती है तो उसका समाधान भी होता है हमारे फ्रेंड्स। रुईकी हीलिंग ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, जो बच्चों को थर्ड एक्टिवेशन होने के बाद वो ईजिली अपने आप को ठीक कर सकते हैं। आंखें बंद करके वो बीमारी को देख के उसको निकाल सकते हैं। रुईकी प्रोग्राम हमारे फ्रेंड्स, ये चीज़ें अगर आपने बचपन में सिखाई ना, तो बच्चों की हेल्थ अच्छी होने वाली है। इसलिए मैं आपके बच्चों को ये अमेजिंग गिफ्ट दे रहा हूँ। तो आपको इन चारों कोर्स को, थर्ड एक्टिवेशन, NLP, रुईकी, मेमोरी पावर, ये अमेजिंग प्रोग्राम, आपको ये लाखों रुपए के प्रोग्राम मैं आपको अमेजिंग प्राइस के साथ देना चाहूँगा। और मैं बताऊँ, ये ऑफ़र आज के लिए और आपके लिए हमारे फ्रेंड्स, और वो है कि ये
पूरा ट्रेनिंग जो है आपको वीडियो फॉर्मेट में मिलने वाला है, हमारा सपोर्ट रहने वाला है और लाइफ टाइम में आपके बच्चों को सिखाना चाहूँगा। इसका जो प्राइस है माय डियर फ्रेंड्स वो 14,000 से भी ज़्यादा है, लेकिन आज अगर आप इनरोल करते हो तो मैं आपको ऑफर देना चाहूँगा। इसको आज आप 4,999 में ले सकते हो, आपके लिए और आपके परिवार के लिए ये सिखा सकते हो। तो मेरे फ्रेंड्स आपको आज रजिस्ट्रेशन करना है आपके बच्चों का, अभी के अभी आप हमें कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करके ये जो किट है थर्ड एक्टिवेशन का ये घर मंगवा सकते हैं। और एक चीज़ सर, हम ये चीज़ें सिखाना चाहते हैं, हमारे बच्चों का भी थर्ड एक्टिवेशन करना चाहते हैं, मगर आपके ऊपर कैसे विश्वास करें। मैं आपको बताऊं, इतनी बड़ी आपको रिस्क लेनी है, इतना बड़ा आपको अमाउंट पे करना है, मगर मैं आपको बताऊं आपको फंसाऊंगा नहीं। विश्वास के साथ कीजिए। ये प्रोग्राम पॉजिटिव है, ये प्रोग्राम मेडिटेशन का है। और एक चीज़, ये प्रोग्राम मैं पिछले 7 सालों से सिखा रहा हूँ, हज़ारों बच्चों को ट्रेन किया है। मेरे फ्रेंड्स मैं बताऊँ, मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे 1,500 से भी ज़्यादा वीडियो है, बच्चों के अनुभव है। और एक बताऊँ, ये प्रोग्राम इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में फॉरेन कंट्रीज़ के भी स्टूडेंट ये सीख रहे हैं मेरे पास। आज मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी है ये चीज़ें सिखा रही है। मैंने ये चीज़ें बचपन में नहीं सीखी और इसी के लिए मैं चाहता हूँ ये बचपन में मिले। एट एज मैंने 25 जब भी चीज़ें जानी, सीखी और मेरा थर्ड एक्टिवेशन नहीं हुआ, क्योंकि विचार कंट्रोल करना वो बचपन में मुमकिन है। थॉटलेस होना बचपन में पॉसिबल है, विचार शून्य में हमें दिखाई देता है। बच्चों में स्ट्रेस, टेंशन, विचार कम होते हैं, इसलिए उनको ये मुमकिन है। और माय डियर फ्रेंड्स ये चीज़ें सीखने के बाद माय डियर फ्रेंड्स आप मुझे 10 बार थैंक यू कहोगे, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम रहने वाला है। मेरा नाम है दिवांशी, मैं आज थोड़ा एक्टिवेशन सिखाने चाहती हूँ। थोड़ा एक्टिवेशन करने से हमारा माइंड बहुत स्ट्रांग होता है। थोड़ा एक्टिवेशन करने से आप आंखें बंद करके देख सकते हो। मैं आपको मेडिटेशन का वो रोज करना पड़ेगा। पापा थोड़ा एक्टिवेशन करने के बाद अपने बच्चों की मेमोरी बहुत बढ़ेगी, के बच्चे के कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ेगा। आप एक बार पढ़ोगे याद रखोगे, कितना अच्छा है ना। आप बताओ आप कितने लोग सीखना चाहोगे? मुझे यस करो, यस। मुझे बहुत खुशी हो रही है। थोड़ा एक्टिवेशन आपके बच्चों को सिखाऊंगी। मुझे प्रॉमिस करो, प्रॉमिस। मेरे पापा ने बहुत सुंदर मेरा कोर्स बनाया है जो आप घर बैठे सीख सकते हो। कितने लोग सीखना चाहते हैं तो मेरे पापा का वीडियो देख लो, घर बैठे सीख। मैं भी ये सीख चुकी हूँ। आप मेरे काम का समय है, चलो मेरे पापा का वीडियो पूरा देख लो। बाय बाय। और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बाय। और हमारा जो मिशन है कि मुझे ये चीज़ें 10 लाख बच्चों को सिखानी है, बच्चों की ज़िंदगी बदलनी है, तो इसके लिए मैं आपका हेल्प चाहता हूँ। सच में अगर आपके बच्चों को 30 डेज़ में रिज़ल्ट नहीं मिला, आपके बच्चों की थर्ड एक्टिवेशन नहीं हुई, तो मैं रिस्क लेता हूँ, वो है मनी बैक गारंटी। अगर इस प्रोग्राम में अगर आप 30 डेज़ कंप्लीट करते हो और आपके बच्चों को आंखें बंद करके नहीं दिखता है, तो मनी बैक गारंटी में भी आपको देना चाहूँगा। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम करने के बाद बच्चों की ज़िंदगी इतनी चेंज हो जाती है, इतनी लाइफ बदलती है, ये मैं नहीं कहूँगा। जिन्होंने इसका अनुभव लिया है ना, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली है। देखिए ये क्या है सुपर पावर? सर मैं आपको करके दिखाती हूँ। सर ये मेरा एक ब्लाइंड फोल्ड है। हाँ। तो मैं इसको लगाऊंगी और मैं स्मेल करके ये बुक पढ़ने वाली हूँ। सूंघ करके आप किताब पढ़ेंगी? हाँ। Once upon a time there was an explorer named John D'Souza. It was called so because nobody returned alive. Oh, doing it. Okay. पट्टी खोल दूँ तुम्हें। So मैं पिताश्री से पूछना चाहूँगा, सर हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो कोर्स होता है जिसमें वंशी ने ये सब सीखा है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। कहाँ होता है ये कोर्स? ये जो अभी इसने करके दिखाया है वैसा तो जादू लगता है, बट वो सेंसरी सब्स्टिट्यूशन है। स्मेल सेंस या टच सेंस वो हम यूज नहीं करते, तो वो विजन सेंस को रिप्लेस कर सकते हैं स्मेल सेंस से और टच सेंस से।
ब्रेन एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, उन सबको कंबाइन करके एक कोर्स तैयार होता है जिससे बच्चे की इंट्यूशन स्किल्स, कंसंट्रेशन, फोकस वो सब बढ़ता है। इसका मोटो ही यही है इस प्रोग्राम का कि लाइफ टाइम गिफ्ट टू द चाइल्ड। बहुत ही अद्भुत ये एक भेंट आपने अपनी बच्ची को दिलवा दी। तपस्या, आप बताओ, ये जो वीडियो कोर्स की जर्नी थी आपको कैसा लगा? ये एंजॉय किया आपने इस सेशंस को? आपके जो वीडियो है डांस का सब मुझे पसंद है और मेडिटेशन भी मत पसंद है मुझे। मैं दिन भर मोबाइल देखती थी ज्यादा, पर अब कम देखने लगी। मुझे जब मैं मोबाइल हाथ में लेती हूँ मुझे बोर होता है। ओके। कंसंट्रेशन लेवल भी बहुत ये हो गई है। अभी वो कंसंट्रेशन से सब पढ़ती है और लर्निंग बहुत फास्ट हो गई उसकी। मतलब पहले राइटिंग में उसको बहुत बोर लगता था, पर राइटिंग भी अच्छी करती है, फास्ट लर्निंग करती है। तो मैंने एक बुक दी थी फ्लिप करने को और आपने बोला था सिर्फ वो इमेजेस देखती है क्या, देखो। तो मैंने सिर्फ उसको फ्लिप करने को बोला, उसने मिड ब्रेन को दिखाया और फ्लिपिंग के बाद उसने इमेजेस जैसे बुक में थे वैसे उसने सेम बताया। इट वॉज जस्ट अनबिलीवेबल कि मैं उसके पापा भी दंग रह गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। विदाउट सीइंग द बुक, विदाउट सीइंग एंड रीडिंग द बुक, हाउ शी कैन डू लाइक दिस। So that was a very मतलब बहुत drastic था। जब मैं भी इसको पहली बार देखा था आई वाज शॉक कि ये कैसे मुमकिन है। यूट्यूब पे मैंने सर्च किया तो आपका ये मुझे मिला। पहले आंखें खोल के रीड नहीं कर पाता था, राइटिंग नहीं कर पाता, अभी आंखें बंद करके भी कर रहा है। उसकी पावर, मेमोरी पावर बहुत बढ़ गई है। मेमोरी पावर बहुत बढ़ गई है। चलो, बहन के साथ बहुत झगड़ा करता था। अच्छा, अभी खुद उसे संभाल रहे हैं। मम्मा आप काम करो, मैं इसे संभालता हूँ। वाह वाह वाह, वेरी ग्रेट वेरी ग्रेट। उसका स्वभाव भी बहुत अभी शांत हो गया। मोबाइल टीवी का क्या है मैम? मोबाइल टीवी का हुआ है? मोबाइल टीवी पहले तो रिमोट छोड़ता ही नहीं था। अभी हमें टीवी नहीं लगाने। ओके, अभी मम्मी पापा को नहीं लगाने देता है। क्या इतनी बड़ी रिस्क लेनी है बच्चों के लिए? हम करेंगे तो नुकसान तो नहीं होगा बच्चों का, या फिर इसकी कुछ डिसएडवांटेज है क्या, या फिर हमारे पैसे वेस्ट होंगे क्या, या फिर नहीं करना चाहिए? तो ऐसे कंफ्यूज पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सच में ये कोर्स करना चाहिए और कैसे? अरे जो कोर्स बनाया है वो मुझे बहुत पसंद आया। आपको बहुत पसंद आया? पहले हमें भी ये लगता था कुछ ब्रेन के ऊपर इसका साइड इफेक्ट होगा क्या। फिर हमने एक ही दिन में इसका इतना बदलाव देखा कि ये इतना अच्छा कोर्स पहले हमें मिलना चाहिए था। ओके, वेरी गुड। और आपने बहुत ही ब्यूटीफुल डिसीजन लिया। हमें डॉक्टर के पास जाकर भी उसके पास इतना बदलाव नहीं आया, सभी उसके प्रॉब्लम दूर हो गए। वेरी गुड, वेरी नाइस। फिजिकली, मेंटली सभी चीजें सॉल्व हो गया। और ये जरूर कहूंगा, ये ताकत है मेडिटेशन की, ये ताकत है ध्यान की। और मुझे यही मेरा सपना, ये मेरा मिशन है कि मैं सभी बच्चों को जो ध्यान करने की जो प्रोसेस है, जो भी टेक्निक्स है, और वो स्टैंडर्ड हो। स्टैंडर्ड ऐसा नहीं कि आपको वैसे आंखें बंद करेगा, नहीं, वो जो पूरा जो सिस्टम है, एनर्जी, चक्रास, ये सभी प्रोसेस जो है और प्रॉपर टेक्निक्स, वो सभी को सिखाऊं। अद्वैत, मुझे काफी खुशी हो रही है। हमारे स्टूडेंट है जो फॉरेन कंट्री से बिलोंगिंग करते हैं। यस, बांग्लादेश से है। सिटी मैं भी बांग्लादेश से और यहाँ पर एक सिटी है सावर ढाका, हम वहाँ पर रहते हैं। मैम, आपको मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में कैसे पता चला? कहाँ से आपने देखा इसको, कहाँ से आपने जाना? हस्बैंड मेरे को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इससे पहले हम लोग मेडिटेशन करते थे, बस मेडिटेशन। बोला आपका नंबर दिया, बोला ये इस इंसान को कांटेक्ट करो, ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन सिखाता है। ये करने के बाद इंसान थर्ड आई से यानी पिनियल ग्लैंड से देख सकता है। घर में कितने दिन के बाद आपकी हीमोग्लोबिन को दिखाई देने लगा? विद इन 1 week you will able to recognize the colors, then recognize the alphabets ABC। लेकिन मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, ब्रेन पावर बढ़ गया है, एंड ही इज नॉट लेजी लाइक बिफोर। और जो भी पढ़ता है याद रखता है, तुरंत याद रह सकता है। पहले याद नहीं रहता था, भूल जाता था। इट वुड टेक टाइम फॉर हिम फॉर द लेसन, बट नाउ इट्स इम्प्रूव, टू मच इम्प्रूवमेंट इज देयर इन हिज स्टडीज। बरोबर। अभी देखो कितने सारे पेरेंट्स, आपने ऐसे क्या क्या बदलाव देखे अभी इनके अंदर ये कोर्स करते समय? के अंदर बदलाव सबसे पहला आया कि टीवी बिल्कुल ही बंद कर दिया। वाह वाह वाह, टीवी नहीं देखता है। बदलाव आया है सर कि ये गुस्सा करते थे। यस, उसमें इनका बिल्कुल भी खत्म हो गया। गुस्सा खत्म हुआ। और तीसरी चीज इनके अंदर एक और भी बदलाव अच्छी आई है कि पढ़ने में खाली समय में नहीं रहते, पढ़ने का हमेशा कुछ ना कुछ किताब ले लेंगे, राइटिंग करेंगे,
और अपना लगे रहते हैं पूरे दिन, जैसे टीवी और मोबाइल छूटा तो बस ये काम में लगे रहते हैं। अरे बाप रे, यानी बच्चों को कहना पड़ता है बेटा पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, अभी कहने की जरूरत नहीं है, तो भी जाके पढ़ रहा है। ये इस्माइल करके किताबें पढ़ लेते हैं, इसके अलावा उल्टा करके फ्लिप करके किताबें पढ़ लेते हैं, उसमें से इमेज बता सकते हैं कि हाँ ये है ये। अच्छा। और बॉटल इनको देता हूँ, पट्टी बांध देता हूँ और इस्माइल करके मैं कहीं रख देता हूँ, छुपा देता हूँ, तो ढूंढ के लेके आ जाते हैं, बता देते हैं सर ये आंख बंद करके अपने बच्चों को भविष्य यदि बनाना है पेरेंट्स को, तो ये कोर्स ले करके, और बहुत मिनिमम चार्ज पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं है कि मैं कहूँ बहुत ज्यादा पैसा है, 5,000 रुपया कहीं भी आदमी यूज कर सकता है, खर्च कर सकता है, तो लेकर के बच्चों को कोर्स कराने की जरूरत है। सभी पेरेंट्स में रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कोर्स ले और अपने बच्चों को ये शिक्षा एजुकेशन जरूर दे। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। और मेरे मिशन में आपने कंट्रीब्यूट किया कि लाइफ में मैंने 10 लाख बच्चों को ये चीजें सिखानी है और अभी जैसे बच्चों को बनाना है, और ये नॉलेज बचपन में ही मिले, मैं ये चाहता हूँ। यूट्यूब पे आपके वीडियो देखे, हाँ। ऐसे मैं सर्च कर रहा था तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स के बारे में मुझे पता चला। तीसरे दिन उसकी आंख खुल गई और वो रीडिंग करने लगा, मानो छोटे छोटे अल्फाबेट्स, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, आंखें बंद करके वो बता रहा था। पहली बात तो ये, जब सर ने और हमने ऑनलाइन यूट्यूब पे जो देखा ना वीडियो, मेरा बेटा जो ज्यादा चंचल है ना वो कम हो जाए, सिर्फ हमें इस रिजल्ट की अपेक्षा थी कि हाँ उसका जो खुद इंस्पायर होकर नहीं कर रहा था ना, तो वो करे। ये थर्ड आई की तो उम्मीद नहीं थी सच में। अच्छा। लेकिन सर भी बोल रहे थे कि ना वो सिर्फ एक जगह पे ज्यादा देर तक बैठे, चंचलता उसकी कम हो जाए तो भी हमें रिजल्ट आएगा, समझो खुश हो जाएंगे हम। लेकिन बाद में उसका थर्ड आई जो ओपन हुआ और उसने जो हमारे सामने जो चमत्कार बोलो वो जो दिखाया ना, तब हमें पूरा यकीन हुआ कि सच में इसकी थर्ड आई ओपन हुई है और वो पढ़ रहा है सब कुछ। हमने 2 पट्टियां उसके आंखों पे लगाई, उसके नीचे कॉटन भी लगाया और फिर देखा तो फिर हमें भी मालूम पड़ा कि वो सच में देख रहा है। बरोबर से जुड़े हैं, उन्होंने फ्रेंचाइजीज भी लिया है, यानी उन्होंने लॉकडाउन में काफी सारे बच्चों को भी ट्रेन किया है। कैसे पता चला कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन जैसा साइंस या फिर ऐसा कोर्स होता है? वीडियो भी यूट्यूब पर देख रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ मेरे माइंड में ऐसा ख्याल ना सीखना चाहिए, लेकिन 8-10 दिन में वो आपका फेसबुक पर मैंने ऐड देखा। यस यस यस, यानी तुरंत मैंने आपको कॉन्टॅक्ट किया। स्टडी करायला खूप कंटाळा यायचा, पण जेव्हा का नाही ते मेडिटेशन करायला लागले तेव्हापासून म्हणजे स्टडी मध्ये हे यायला लागलं, असं उत्साह यायला लागला, बरं वाटायला लागलं। ओके, नंदिनी बता रही, हाँ गांव से जुड़े हैं, हिंदी थोड़ी आती नहीं है, मराठी में बता रहे हैं कि हमें पढ़ाई में जब करते हैं तो उत्साह आता है और पढ़ाई करते समय जो एंजॉय है वो अलग ही लेवल का है। यस, ग्रेट। मेडिटेशन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है, हम आज्ञा चक्र के ऊपर काम करते हैं, हमारा जो थर्ड आई चक्र है उसका कार्य है मेमोरी। ने कैसे क्या सोच के डिसीजन लिया था करना है? मैंने पहले भी ये खेड़ में देखा था, मतलब रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, कि बच्चे ऐसे करते हैं, उनका थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है और उसके बाद वो जो है वो देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनके जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो डेवलप हो जाते हैं। इसीलिए मैंने उसको एनरोल किया एंड आई एम सीइंग वेरी गुड रिजल्ट्स। ऐसे कुछ चेंज आपने क्या देखा है वेदांत में? मैंने देखा है कि वो जल्दी उठता है और मेडिटेशन करता है, सुबह उठ के नहाने के बाद झट से मेडिटेशन के लिए बैठता है और थोड़ा सा मुझे लगता है शांत हो गया है, और मोबाइल मतलब वो जो ज्यादा यूज करता था वो थोड़ा कम यूज करता है, कम कर रहा है। तो डेली मोबाइल पे से लगे रहते थे, या मैं सुबह जाके शाम में आता था, जब तक देखे तो दोनों बेटा दोनों भी मोबाइल में खेलते थे। ओके, नाइस। अब पूरा मोबाइल तो पूरा बंद हो गया थोड़े दिन के लिए, थोड़े नाइस 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 नाइस। हाँ, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ सर। हमने लेटर में वास्ते स्कूल टीचर्स स्टूडेंट्स आपका हैप्पी है सर, कंप्लीट चेंज हो गया ऋतिक को, चेंज हो गया, पढ़ने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहा सर। नाइस नाइस। लिखने दो, कंप्लीट लिखकर बता रहा सर, विदिन हाफ एन आवर में बता रहा कहते। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारी फैमिली को गिफ्ट है, वो तो फैमिली के लिए गिफ्ट है, फैमिली को गिफ्ट है। तो हमारे दोनों बच्चे एक्टिव हो गए, स्कूल का टेंशन नहीं है सर, अभी कौन सा भी पढ़ने दो, मैं तो अभी हैप्पी हूँ सर। वेरी गुड। इसमें अपने हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा
इसमें ज्वाइन करके अगर ये शिक्षा ले रही है ना तो हाईली एक स्टार बन गया समझो सर। कंपल्सरी सर, इसमें डाउट नहीं है। दूसरे लोग को लेना चाहते बोले तो भी डाउट नहीं है सर, इसको एक क्लियर है हमारा फैमिली को। तो आप तो भगवान मिले समझो सर। ओके, तो यही मैं चाहता हूँ कि ये नॉलेज सभी बच्चों के पास जाए, और मेरा मिशन भी है सर, 10 लाख बच्चों को मुझे ये चीजें सिखानी है। क्योंकि कोई नई चीज होती है, हम उसको चीजों को ऐसे सोच के कि नहीं ये झूठ है, बकवास है, और ऐसे ही छोड़ देंगे तो हम पीछे रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे ना। नहीं, अगर आपने भी डाउट लिया होता क्या पता ये सच है या झूठ है। सर के कोर्स अगर उस दिन हम पीछे एक कदम पीछे डाले तो अपने लिए पूरा लास्ट बनता था सर। मेरे बेटे के लिए तो लास्ट होता वो आगे बढ़कर अब मेरा बेटा क्या तो बने ना बने, ये कोर्स लेने के बाद हम तो बहुत पूरा एंटायर फैमिली बहुत खुश है सर। ऋतिक ये बताओ, सेशंस कैसे लगे? वीडियो, हाउ वाज द वीडियो सेशन? कैसा लगा आपको? यानी वीडियो कोर्स कैसा था पूरा? अच्छा लगा सर, 30 डेज का। 30 डेज का अच्छा लगा, मजा आया आपको पूरा? यानी जब मैंने पहला वीडियो शूट किया था सर, मैं खुद के बारे में बताऊं, ये मैंने बनाया ना, यानी वीडियो एडिटिंग, पूरा वो सभी जो बोलना क्या है वीडियोस में वो मैंने बनाया। मैंने मेरा पहला वीडियो देखा था, डे 1 का देखा था। मैं जब वीडियो देखा मैंने खुद कहा वाह क्या योगेश बनाया तूने यानी इतना खूबसूरत वो मुझे लगा था। यानी मैं एक चीज सुनी थी स्टीव जॉब के बारे में कि स्टीव जॉब यानी एप्पल मोबाइल के फाउंडर है सब। ओके, उनका बिजनेस है एप्पल का। वो कहते थे कि हर चीज हम बिजनेस में आते हैं या बिजनेस करते हैं, कुछ भी बनाते हैं ना, वो पहले हमें अच्छा लगना चाहिए, हमें बहुत अच्छा लगना चाहिए, वो वाव का मोमेंट हमें पहले आना चाहिए। और वो जब अभी भी मैं वीडियो मेरे देखता हूँ ना 30 डेज के, मैं देखता हूँ कि ये क्या बनाया है, तो कितना जबरदस्त बन गया है। ओके, वो बनने के पीछे भी कुछ तो भी एनर्जी का काम था वो, जो मुझे, और काफी हमने मेहनत भी लिया था। रात को मैं 2-2 ढाई बजे एडिटिंग वगैरह सभी चीजें करता था। तो वो सभी मेहनत आज मुझे दिख रही है, या फिर इतने सारे स्टूडेंट आज जुड़ गए हैं। तो बहुत ही सुंदर सा ये वीडियो कोर्स है, और बच्चों को, हर एक बच्चों को अच्छा लगेगा, पेरेंट्स को अच्छा लगेगा, मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए हमने मनी बैक गारंटी दिया था सर, आपको याद होगा हमने ये प्रोग्राम को मनी बैक गारंटी दिया है। हमारा हिंदुस्तान का हर एक बच्चे को ये डालना चाहिए। यस बोले तो अपना इंडिया बिल्कुल 1 साल 2 साल में बहुत इम्प्रूव होगा सर। बहुत इम्प्रूव, हर एक बच्चे को डालना चाहिए सर। यस हर एक बच्चे को डालना चाहिए। डालने के बाद कुछ हम लोग कुछ खाए तो उसका स्वाद पता चलेगा। यस तब तक नहीं पता चलेगा, ऊपर नहीं पता चलेगा। ये करने के बाद वो लोग आपको रिटर्न बहुत हैप्पी से थैंक यू बोलना चाहूंगा। यस डेफिनेटली, यही मैं चाहता हूँ कि इससे बेनिफिट मिले, हैप्पी बने बच्चों की लाइफ, और एक बड़े लेवल पे हो जाए। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर, खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी, खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को शिखर पर जा